मनीष जी, एक बड़ा सवाल ये है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को लाइक करता है, पसंद करता है। 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज कहाँ? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले सर्वदल के लोग हैं, सर्व समाज है, सारे समाज के लोगों ने लाया है, लेकिन उसमें सबसे अहम भूमिका ब्राह्मणों की होती है। जो भी सरकार, चाहे सपा ने सरकार बनाई हो, चाहे बसपा ने सरकार बनाई हो, चाहे भाजपा ने बनाई हो, उसमें ब्राह्मणों का अहम रोल रहा है और इस सरकार को गिराने में भी ब्राह्मणों का अहम रोल रहेगा। ब्राह्मण पूरा माइंड सेट कर चुका है कि भाजपा हटाओ अभियान शुरू हो चुका है, इनका सफाया करके ब्राह्मण मानेगा। जी साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हम बातचीत करेंगे बनारस के विधानसभा पिंडरा का। जिस तरीके से राजनीतिक सियासत पिंडरा में बहुत तेजी से हो रहा है और जिस तरीके से राजनीतिक गर्माहट मनीष चौबे ने ला दिया है, खासकर बातचीत करेंगे जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है। जो विपक्ष के लोग हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और जिस तरीके से लगातार जनता के बीच में लगातार संपर्क तेज कर दिए हैं कि क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति हर लोग तैयार कर रहा है और ये भी अपना जो वोटरों को लगातार संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मनीष जी, क्या जिस तरीके से बसपा ज्वाइन करने के बाद लगातार आपका चहलकदमी लगातार क्षेत्र में बढ़ गया है और जिस तरीके से लगातार आप संपर्क कर रहे हैं, उससे विपक्ष यानी सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। क्या मानते हैं चुनाव में कितना उलटफेर होने जा रहा है, खासकर पिंडरा में? देखिए, ये तो तय जनता करेगी। ये जनता का तय करने का विषय है कि किसको लाना है, किसको हटाना है। रही बात, हर सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है मेहनत। जो मेरे सिरे में है उसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। जो 2-3 चुनावों में बसपा द्वारा गलतियाँ की गई हों, चाहे जयप्रकाश मिश्रा जी लड़े हों, चाहे जो भी लड़े हों, उसमें जो 2-3 गलतियाँ की गई थी तो उससे पूर्व गलतियों से सीखते हुए वो गलतियाँ दोहराई ना जाए, इस वजह से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और मैं मेहनत करूँगा, अंत तक मेहनत करूँगा। जीत हार का फैसला ये जनता जनार्दन करेगी, हम आप नहीं करेंगे। रही बात विपक्ष की, तो स्वाभाविक बात है कि मैं लोकल प्रत्याशी हूँ, मैं क्षेत्रीय प्रत्याशी हूँ, विगत 10-12 वर्षों से मैं जनता के बीच में ऑलरेडी रहा हूँ, तो ये उनके लिए तो एक चैलेंज का विषय है ही कि अच्छा, मेरे पहले जो भी कैंडिडेट आए होंगे वो मुझे लग रहा 2-4 महीने में आके अपने चुनाव का वो किए होंगे, जिनसे जनता से संपर्क ही नहीं हो पाया रहा। देखिए, पिंडरा की जनता, मैंने बार बार कहा कि पिंडरा की जनता बहुत समझदार जनता है। ये निर्दल प्रत्याशी को भी विधायक बना सकती है, ये भाजपा को 2900 वोट पे लाके खत्म कर सकती है, ये भाजपा को 92,000-93,000 वोट दिला सकती है। तो ये मानिए कि ये जनता जब समझ जाएगी कि मेरे साथ छल हो रहा है या मेरे साथ छल किया जा रहा है, तो आप कोई भी रहिए, आपको यहाँ टिकने नहीं देगी। इसके पहले 5 बार के विधायक हैं, लगातार 3 नंबर पे आ रहे हैं। पिछले 17 और 22 वाले चुनाव में देखिए 3 नंबर पे आ रहे हैं। ये जनता है, सर आंखों पे जनता बैठाती है और आपको जमीन पे भी लाके रख देती है जनता। लेकिन एक बात बताइए कि पिंडरा में अभी जिस तरीके से आपके लगातार जो संपर्क है, क्या माहौल चल रहा है? जिस तरीके से माहौल का क्या है, क्योंकि आप तो रात दिन उसी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और सुबह से लेकर देर रात आपका क्षेत्र में बीत रहा है। जनता का रुझान किस तरीके से है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सब चीज़ होगा लेकिन वहाँ पे बदलाव नहीं हो पाएगा, तो बदलाव का बयार कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, बदलाव तो संसार का प्रकृति, वो संसार का नियम है, बदलाव तो होना ही है। आप अगर बदलाव नहीं होता तो अब तक कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। जिस दिन आपको पद मिलता है ना, उसी दिन ये सोच लेना चाहिए कि पूर्व लगना है हमारे पद पे। अगर आप वर्तमान हैं, जैसे मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूं, तो अगर मैं जनता जनार्दन अगर चाहिए मुझे, अगर पिंडरा विधानसभा के मौके दिए, अवसर दिए, तो मैं उस दिन ये समझ जाऊंगा कि मैं इसके बाद पूर्व जरूर लगेगा। तो इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके सामने, माइक के सामने कह रहा हूँ कि 100% परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता मन बना चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं, परिवर्तन तो तय है। राजनीति में हर नियम अपनाए जाते हैं, उसके लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। नहीं तैयार होता तो मैं माइंड सेटअप नहीं करता।
मैं तैयार हूँ हर सभी चीज़ों के फोकस करके, और मैंने सारी चीज़ों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, तो मैं सब मुद्दों पे तैयार हूँ। जनता जिस मुद्दे पे चाहे अच्छा, क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोग ये भी तो कहते हैं कि आप तो बीजेपी में थे तो बसपा में क्यों चले आए? ये तो बहुत बड़ा एक सवाल होता होगा आपसे, और इस सवाल का जवाब क्या देते हैं फिर आप? देखिए, बात बीजेपी की हो या बसपा की हो, मैं बीजेपी में रहा हूँ, तो ये पॉलिटिकल एक वो होता है, चेंजेस होता है, हमें नहीं समझ में आएगा। जैसे किसी भी पार्टी में आप रहते हैं तो आपको नहीं समझ में आता कि यार यहाँ मुझे चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस पार्टी का भविष्य है, किस पार्टी का अंधकार है। तो मुझे मेरा ये विवेक, ये किसी की बात बताइए, जो बहुत सारे लोग हैं कि कह रहे हैं कि बसपा का तो क्रेज ही नहीं है। जब बसपा का क्रेज नहीं है तो फिर इसके दामन में जाने का क्या फायदा है? देखिए, ये जो कह रहे हैं उनकी आंखों पे पत्ती बढ़ा है। मैं आपको बता दूं, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 27 वाला चुनाव आने दीजिए, और बसपा का क्रेज, बसपा दूसरे नंबर की पार्टी बनेगी स्टेट में, आप ये देख लीजिएगा इस बार, और बसपा सरकार भी बनाएगी, आप जान भी लीजिएगा, इतना एकदम 100% मैं कह रहा हूँ। आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट के साथ कि हम 47 तक रहेंगे, और आप कह रहे हैं कि 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं, लेकिन वो मुद्दों से हट गए ना। जिस मुद्दे से वो आए थे भाई, वो उनका मुद्दा क्या था? धर्म का मुद्दा था और जातिवाद का मुद्दा था, मुस्लिम बनाम हिंदू। उसके बाद ये धर्म पे आए, फिर जन्मभूमि पे आ गए, अयोध्या जन्मभूमि पे आ गए। तो इनके मुद्दे जो थे सारे फेलियर नज़र आ रहे हैं। तो जनता को आप देखिए, 10 साल चलता है, तो 10 साल ये इनकी दशाएं चल चुकी हैं, इसके बाद अब नहीं चलने वाली हैं। ये मान के चलिए कि अब सब जानते हैं कि ये लॉलीपॉप देंगे बच्चे को, जैसे बच्चा रोता है ना, उसको लॉलीपॉप दे दिया जाता है, यार चुप ला लो, उसके बाद ठीक है। ये एन केन प्रकारेण अपने सत्ता को हथियाना चाहते हैं, बट जनता जागरूक हो चुकी है। देखिए, जनता को बनाना है, तो जनता माइंड सेट कर चुकी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरा हित किसमें है, किसमें नहीं है। आपने सुना होगा ना, हिटलर कहता था, हिटलर से एक समाज में पूछा गया, कुछ लोगों ने पूछा कि भाई जनतंत्र को कैसे आप देखते हैं, लोकतंत्र को कैसे देखते हैं? क्या देखिए, जो होते हैं पॉलिटिकल वे होते हैं, वो जैसे भारतीय जनता पार्टी के उसने में एक नुस्खे दिखाया गया कि एक मुर्गा लाइए, मैं मुर्गा को लाता हूँ, और मुर्गे को पूरी तरह से वो छिल देते हैं मीन्स उसके बाल और खाल निकाल देते हैं, मुर्गा वो बैठा रहता है। फिर वो क्या करते हैं कि दाना उठाते हैं, दाना ऐसे फेंक देते हैं, तो वो जिंदा रहने के लिए उसको चूंगता है, उसको चुगने लगता है, खाना लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा सारे लोग समझ चुके हैं। इस बहकावे में कोई नहीं आने वाला है। बहकाव, लेकिन जिस तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि भाई राष्ट्र सर्वोपरि है, सबसे बड़ा राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राष्ट्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा। ऐसा कैसे है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र बचाने का ठेका ले रखा है क्या? बहुत सारी पार्टियां हैं। आपके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है क्या? मेरे अरे भाई, मैं देश बचाने के लिए ही तो कह रहा हूं कि इनको हटाइए, तभी देश बचेगा। ये रहेंगे तो देश खत्म हो जाएगा, आने वाला भविष्य चला जाएगा। अगर मेरी बात सारे लोग सुन रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पलायन करने का कार्यक्रम करें, अन्यथा देश नहीं रहेगा। ये देशभक्ति का पॉलिटिक्स नहीं करते, ये टोटल व्यवसायीकरण कर रहे हैं, सबके साथ व्यवसायीकरण करते हैं। अगर देशभक्ति का होता इनके पास मुद्दा, तो आप मुझे बताइए कि ये शिक्षा पे जोर देते। इनकी कितनी वैकेंसी आई 2017 से 27-26 के बीच में? ये जिस मुद्दे पे आए, इनका मुद्दा ही नहीं समझ में आता है। देश में इतनी आपदाएं हैं और हमारे प्रधानमंत्री महोदय विदेश का यात्रा कर रहे हैं। 2-4 दिन देखिए, तेल का इन लोगों ने ड्रामा किया, अरे ये तेल बचाओ, ये बचाओ। आज कौन मंत्री फॉलो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का? मुझे बताइए। 20-20 गाड़ियां लेके लोग चल रहे हैं। कौन ऐसा है? 2 दिन रील बनाने के लिए लोगों ने डाल दिया, अरे यार एकदम तेल बचाओ, मोदी जी ने कह दिया तेल बचाओ, तेल बचाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। जनता ने आपको 10 वर्ष दिया, जनता ने 10 वर्ष दिया। उन 10 वर्षों में आप किसी भी मुद्दे पे फेलियर, सब मुद्दों पे फेलियर नजर आ रहे हैं, तो जनता आपको पलायन करेगी। ये मैं आपसे स्पष्ट कह दे रहा हूं, कहीं हो या ना हो, पिंडरा तो पलायन होना ही होना है। पिंडरा। एक सवाल अहम है, दिल्ली और लखनऊ में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री और योगी में तनाव चल रहा है? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि मुझे इस विषय पे बात करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि गृह युद्ध जो होता है, वो भाजपा का गृह युद्ध आपस में शुरू हो गया है, और गृह युद्ध में किसी न किसी की बलि दी जाएगी। अब किसकी बलि दी जाएगी ये जनता देखेगी आने वाले समय में। इसको मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे।
इस विषय पे मेरा कुछ नहीं करना। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में फूट हो गई है और अभी 3 महीने बाद 4 महीने बाद जैसे ही घोषणाएं टिकट का होने लगेगा, जैसे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आधा पलायन कर जाएगी सपा में, आधा बसपा में पलायन कर जाएगी। इनके पास बड़ा बड़ी बात कह गए मनीष जी आप। जी, मैं बिल्कुल बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं। एक एक सीट पे 10-10 कैंडिडेट दावेदार हैं भाजपा के, वो 9 जब हटेंगे तो कहां जाएंगे भाई? वो तो मार करेंगे ना कहीं से लड़ने के लिए, या जो 8 सालों से 6 सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। एकदम देखिए, आप देखते रहिए, तमाशा इनका होगा। और डे बाय डे आप देख रहे होंगे मीडिया के जरिए से, चाहे जैसे इनको मीडिया ने हाईलाइट किया, मीडिया ही इनको अब धीरे धीरे ले डाउन पे ले जा रही है, क्योंकि अब जान रही है कि सच्चाई दिखाना शुरू कर दी है मीडिया। तो ये विषय है और आने वाला समय तय करेगा। और मैं व्यक्तिगत, मेरा फोकस मेरे पिंडरा विधानसभा को है कि मैं पिंडरा विधानसभा की सीट को, जीत को मैं माननीय बहन जी को दूं, जिससे मैं यहाँ पे जो मुझसे हो सके बेस्ट से बेस्ट मैं करूं। बिल्कुल जी। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से मनीष चौबे ने बहुत सारी बात बताए हैं, और सीधे तौर पर इनका कहना यही है कि बहुत सारी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन पिंडरा विधानसभा चुनाव जो 2027 होगा वो बहुत अहम होगा। सबकी निगाहें वहाँ पर होंगी, जिस तरीके से वहाँ पर बाहुबली जिस तरीके से वहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम कयास भी वो लगाएंगे कि जिस तरीके से इनको परास्त करने के लिए, लेकिन ये भी रण में कूद चुके हैं और लगातार रात दिन परिश्रम भी कर रहे हैं, लगातार जनता से मिलना और जनता से दुलार प्यार पाना। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।